हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आई विल डिस्कस द टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत बच्चों को डाउट रहता है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इसका स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम के थ्रू कैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल वर्क करता है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे देयर आर थ्री डायग्राम, आप तीन डायग्राम देख रहे हैं, तीन ऑब्जेक्ट हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, रबड़ का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, बॉइंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है ये जो है बॉइंट फोर्स। अब आपको यहां डाउट होगा कि बॉइंट फोर्स क्या होता है। बॉइंट फोर्स जो होता है ये उसको थ्रस्ट भी बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जो अब ऊपर की ओर, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको ऊपर की जाने की फोर्स लगता है, उसको हम बॉइंट फोर्स कहते हैं। और ये ऊपर फोर्स लगता कैसे है, इसको बॉइंट ही क्यों कहा गया है? क्योंकि जब इस ऑब्जेक्ट को जब पानी में हम सिंक करेंगे, डुबोएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो पानी जो होगा, जितना पानी हटा रहा होगा, वो पानी जो है इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ये एक फोर्स लगेगा, उसको हम कहते हैं बॉइंट फोर्स। अब ये जो बॉइंट फोर्स होता है, ये जो होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बॉइंट फोर्स जो होता है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जी आपका ग्रेविटी। स्पेशली ये जो चीज आती है, ये आपका होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये एक्चुअली में इक्वल होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जैसे पानी को डुबोएंगे तो इतना पानी जो है, जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे, इतना पानी तो इसमें होगा ही ना, इतना पानी इसमें आएगा तो है नहीं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो खुद सॉलिड होता है, यानी ये आपका डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो गया। अब इसका हमें वेट निकालना होगा। अब आप जानते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास बटे वॉल्यूम। तो मास जो होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो मास इक्वल टू हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये नोटेशन लिखा हुआ है रो और वी, राइट। तो मास को जैसे हमने लिख दिया रो और वी। अब हम जानते हैं वेट ऑफ द डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी होता है। मास तो हर जगह एक समान है, लेकिन वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो वो वेट इक्वल टू मास इंटू जी, राइट। तो ये आपका जो है यहाँ पे रो वी जी आ गया। तो इस प्रकार ये बॉइंट फोर्स होता है रो वी जी के बराबर होता है। अब इस डायग्राम से हम समझाएंगे क्या चीज हो रही है। सबसे पहले हम फ्लोट वाला केस लेंगे। इस केस में हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट का जो है ये आपका बॉइंट फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही जो है इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर हवा में है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा, जो हवा में वेट होगा, ग्रेविटी इसमें डाउनवर्ड काम कर रही है, लेकिन बॉइंट फोर्स बहुत थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहा है, जिस वजह से ये लिक्विड नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरे केस में हम देखेंगे, ये वाले केस में इसमें जो है ऑब्जेक्ट आधा ऊपर है, आधा नीचे है। इसका मतलब ये दोनों एरो समान होंगे, यानी जितना इसका बॉइंट फोर्स होगा उतना ही इसका ग्रेविटी यानी कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा। इसीलिए आधा, इसको कहते हैं पार्शियली इमर्ज्ड, देखा ना, सबमर्ज्ड इक्वल टू द पार्शियली और फुल्ली। ये आपका पार्शियली है और ये आपका फुल्ली है ना। तो यहाँ पे पार्शियली यानी कि आधा जो है बाहर है और आधा पानी के अंदर है, तो इसमें बॉइंट फोर्स जो है आपका इक्वल टू जो है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो गया। अब फुल्ली सबमर्ज्ड का केस है, यानी अगर फुल्ली इसमें लिक्विड में इमर्ज्ड होगा वो ऑब्जेक्ट, तो इस केस में क्या होगा कि ये आपका केस ये हो रहा है, इसमें बॉइंट फोर्स कम लग रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है, जिसके कारण ये पानी के अंदर जा रहा है, राइट। तो इस प्रकार मैंने आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ाया कि बॉइंट फोर्स जो होता है रो वी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बॉइंट फोर्स जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए तीन केस ऐसे हैं, तीनों में सेम लिक्विड भरा हुआ है, जरूरी नहीं कि हमने शहद लिया या कैरोसिन ऑयल लिया या वाटर लिया। कैरोसिन ऑयल की डेंसिटी जो होती है वाटर से भी कम होती है, तो ये अलग चीज है आपके लिए। लेकिन ये आपका देखिए यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट है, दोनों में पानी का लेवल समान है, तीनों में हमने सेम फ्लूइड लिया है, लेकिन एक लकड़ी की बॉल है और एक वुड की बॉल, लकड़ी और वुड को एक ही कहते हैं, लेकिन ये आपका स्टील की बॉल है और एक प्लास्टिक की बॉल है, एक रबड़ की बॉल है। अगर सबको हमने एक ही फ्लूइड में भिगोया गया है, एक ही बोगे डुबा हुआ है, तो सेम सब में एक ही बॉइंट फोर्स काम करेगा, बॉइंट फोर्स अलग अलग उस केस में नहीं होगा। तो यही हम बताना चाहते थे आपको, मेन चीज बॉइंट फोर्स के बारे में। थैंक यू, दैट्स ऑल।